रामपुर में कई सालों से अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोगों के चेहरों से खुशियां गायब हो चुकी थीं। इसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो भूख हमें मार डालेगी। इस गांव में अब रुकना ठीक नहीं। मुझे काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। काम की तलाश में मोहन पैदल ही दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। दिन भर चलने के बाद थका हुआ, भूखा और प्यासा वो सीतापुर गांव में पहुंचा। वहां ना उसका कोई ठिकाना था, ना कोई पहचान और ना ही कोई काम। चलते चलते मोहन गांव के अमीर व्यापारी सेठ रामदास के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं मोहन हूँ। दूसरे गांव रामपुर से आया हूँ। हमारे गांव में कई सालों से अकाल पड़ा है। खेत सूख चुके हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी काम मिल जाए, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तो मैं उसे पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करूंगा। काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। मेरे पास एक सराय है और 2 बड़े अनाज के गोदाम। तुम्हें सराय की देखरेख, मेहमानों की सेवा, गोदाम की रखवाली और रोज का हिसाब रखना होगा। महीने के 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। बुरा न लगे तो क्या मैं सराय के एक कमरे में रह सकता हूँ? मैं यहाँ नया हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम सराय में ही रह सकते हो। उस दिन से मोहन पूरी मेहनत से काम करने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, सराय की सफाई करता, मेहमानों की सेवा करता और हर पैसे का सही हिसाब लिखता और व्यापार बढ़ने लगा। जब से मोहन ने काम संभाला है, तब से मेरी सराय में शांति है। गोदाम का हिसाब अब साफ रहता है। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई चोरी नहीं। पहले जहां रोज नुकसान होता था, अब वहां फायदा हो रहा है। अब मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी से मेरा बहुत फायदा हुआ है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर दी जाती है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन ने कुछ पैसे जमा कर लिए। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा घर बना लिया। दिन भर मेरा घर खाली रहता है। मैं सुबह काम पर चला जाता हूँ और देर रात ही लौटता हूँ। इतनी मेहनत से जो थोड़ी सी जमा पूंजी मैंने इकट्ठा की है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोरी करके सब कुछ ले जाए। मैं सेठ जी से पूछता हूँ कि मैं अपनी जमा पूंजी कहाँ रखूं। ये सोचकर मोहन सीधा सेठ रामदास के पास पहुंचा। सेठ जी, एक बात मन में बहुत दिनों से चल रही है। मैंने बड़ी मेहनत से थोड़े से पैसे जमा किए हैं, लेकिन दिन भर घर खाली रहता है, इसलिए चोरी का डर सताने लगा है। आप ही बताइए, मैं अपने पैसे सुरक्षित कहाँ संभाल कर रखूं? मोहन की बात सही है। आजकल गांव में चोरी चकारी बढ़ती जा रही है। ये लड़का दिन भर मेहनत करता है और घर सच में खाली रहता है। ऐसे में इसके पैसे सुरक्षित रखना जरूरी है। मोहन, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां पैसा पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है, और वो है गांव के जमींदार ठाकुर अमर सिंह का घर। वहां 24 घंटे पहरेदार रहते हैं और ऊपर से ठाकुर अमर सिंह खुद को बहुत ईमानदार बताते हैं। अगर तुम चाहो तो अपने पैसे कुछ समय के लिए उन्हीं के पास रख सकते हो। अगले ही दिन मोहन गांव के जमींदार ठाकुर शिवनाथ के घर पहुंचा। अरे रुको, कहाँ चले आ रहे हो? किस काम से आए हो? जी ठाकुर साहब, मैं मोहन हूँ। सेठ रामदास के यहाँ काम करता हूँ। कुछ पैसे सुरक्षित रखने के लिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, पैसे संभालने की बात है। लोगों को मेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हाँ, एक बात और, अगर कोई कागज बनवा कर पैसे जमा करेगा तो उसे थोड़ा सा ब्याज मिलेगा, और अगर बिना कागज के भरोसे पर पैसे रखेगा तो मैं उसे दुगना ब्याज दूंगा। सेठ रामदास जी ने भी कहा था कि ठाकुर अमर सिंह बहुत ईमानदार हैं। कागज में कम ब्याज और बिना कागज दुगना ब्याज। क्यों ना बिना कागज के ही पैसे रख दूं? जी ठाकुर साहब, मैंने बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं। पूरे 5800 रुपए हैं। कृपया कुछ समय के लिए इन्हें अपने पास रख लीजिए और इन्हें गिन भी लीजिए। गिनने की कोई जरूरत नहीं। सेठ रामदास का आदमी है तू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। निश्चिंत रहो मोहन, तुम्हारा पैसा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। भरोसा करके मोहन अपनी जमा पूंजी ठाकुर अमर सिंह के हाथों सौंप देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे क्या पता था कि यही भरोसा आगे चलकर
उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। समय बीतता गया। मोहन ने और मेहनत की और थोड़े थोड़े पैसे और जोड़ लिए। तब उसने सोचा, ठाकुर अमर सिंह के पास जो पैसे मैंने रखे हैं उन्हें मिलाकर मैं गांव में थोड़ी सी जमीन खरीद लूं। आखिर कब तक सेठ रामदास जी के यहाँ काम करता रहूंगा। ठाकुर जी, आज मुझे पैसों की जरूरत आन पड़ी है। कृपया मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। क्या? तुम कौन हो और किन पैसों की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई कागज है तुम्हारे पास जब तुमने पैसे मेरे यहाँ जमा किए थे? ठाकुर साहब, मैं मोहन हूँ, सेठ रामदास जी के यहाँ काम करता हूँ। मैंने आपके यहाँ पूरे 5800 रुपए जमा किए थे। ठाकुर अमर सिंह के मन में लालच जाग उठा। वो मोहन के पैसे लौटाना नहीं चाहता था। ऐसे ही कई लोगों के साथ धोखा करके उसने बड़ी संपत्ति बना ली थी। कालू, लालू, इसे यहाँ से ले जाओ, बहुत परेशान कर रहा है, और इसे अच्छी तरह मारो। ठाकुर के आदमियों ने मोहन को डंडों से बेरहमी से मारा। घायल मोहन किसी तरह वहां से निकल पाया। इसके बाद मोहन सीधे सेठ रामदास जी के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। सेठ जी, मैंने आप पर भरोसा किया था। इसी भरोसे में ठाकुर अमर सिंह के पास अपने पैसे रखवाए थे, लेकिन जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने देने से सीधा इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे साथ मारपीट भी करवाई। वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो यही सुना था कि ठाकुर अमर सिंह बहुत ईमानदार है, लेकिन अब साफ है कि वो बहुत बड़ा बेईमान निकला। घबराओ मत मोहन, मैं तुम्हारे पैसे जरूर वापस दिलाऊंगा। सेठ रामदास कुछ पल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली और चुपचाप मोहन को अपनी पूरी योजना समझा दी। अगले दिन सेठ रामदास ने अपने 2 भरोसेमंद और अमीर दोस्तों को बुलवाया। उन्होंने उन्हें ठाकुर अमर सिंह की पूरी सच्चाई बताई और अपनी योजना भी। साथ ही कहा कि आप लोगों ने जो पैसे ठाकुर को दिए हैं उन्हें वापस ले लीजिए और अपने बाकी दोस्तों से भी कह दीजिए कि वे भी अपने पैसे वापस मांग ले। सेठ रामदास ने पूरे गांव में एक बड़ा ऐलान करवाया। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरे यहाँ पैसे जमा करेगा मैं उसे 3 गुना ब्याज दूंगा और सिर्फ भरोसे पर नहीं, पैसे रखने का पूरा कागज भी दूंगा। ये सुनकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। सेठ रामदास के इस ऐलान के बाद गांव वालों ने ठाकुर के पास पैसे रखना पूरी तरह बंद कर दिया। अब उन्हें 3 गुना ब्याज भी मिल रहा था और भरोसे की जगह पक्का कागज भी। इसका असर सीधे ठाकुर पर पड़ा। उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। ऊपर से नए व्यापार के लिए जो पैसे उसने व्यापारियों से उधार लिए थे, अब सब लोग एक एक करके अपने पैसे वापस मांगने लगे। ठाकुर की मुसीबत हर दिन और बढ़ती चली गई। ठाकुर अमर सिंह अब सेठ रामदास की चाल पूरी तरह समझ चुका था। उस पर कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा था और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन ठाकुर खुद सेठ रामदास के पास चलकर आया। सेठ रामदास जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने अनेक लोगों का भरोसा तोड़ा। आज मैं मान चुका हूं कि लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं आपसे और मोहन से दिल से माफी मांगता हूं। जो जो पैसे मैंने लोगों से लिए थे, मैं सब लौटाने को तैयार हूं। इसके बाद ठाकुर अमर सिंह ने मोहन और गांव के सभी लोगों के पैसे ब्याज सहित लौटा दिए। अब वो हर लेन देन कागज के साथ करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधा भरोसा अक्सर नुकसान देता है। समझदारी इसी में है कि पैसे, सोने, जमीन या किसी भी महत्वपूर्ण लेन देन में लिखित कागज का होना बहुत जरूरी है, और जो कुछ भी बेईमानी से कमाया जाता है वो देर सवेर हाथ से निकल ही जाता है।